इजराइल और हमास के बीच जंग जारी है। दोनों ओर से हमले हो रहे हैं। इसकी वजह है वो है ज़मीन का टुकड़ा जिसके लिए ये लड़ते हैं। सभी की अपनी मान्यता है और ऐसा नहीं कि ये जंग अभी शुरू हुई है बल्कि मुद्दतों से चलती आ रही है, क्योंकि इसके पीछे की वजह है इनकी ज़मीन, यहूदी हो, मुस्लिम हो या फिर क्रिश्चियन, इन सब का इतिहास एक ही जगह से निकलता है। इनका इतिहास एक ही शख्सियत पर आकर रुकता है। वो कौन है, आइए जानते हैं। दरअसल ये तीनों ही धर्म इब्राहिमी धर्म से जुड़े हुए जाने जाते हैं, क्योंकि निकले तो वहीं से हैं। तीनों की धार्मिक ग्रंथ, चाहे यहूदियों की हिब्रू बाइबल हो, ईसाइयों की बाइबल हो या फिर मुस्लिमों का कुरान हो, उसमें साफ तौर पर उल्लेख है कि वो इब्राहिम या अब्राहम के ईश्वर को मानते हैं। खास बात यह है कि तीनों ही धर्मों के पवित्र धार्मिक ग्रंथों में इब्राहिम को बहुत ही सम्मानजनक पितामह और एक ही पैगंबर या ईश्वर का दूत के तौर पर माना गया है। इब्राहिमी धर्म कोई विशेष धर्म नहीं बल्कि एक अवधारणा है। सबसे पहले बात करते हैं यहूदियों की धारणा की। इजरायली या यहूदियों के धार्मिक बाइबल ग्रंथ तौरा में उनके पूर्वजों को इब्राहिम के पुत्र इसहाक की नस्लें माना गया है। इसहाक की मां का नाम सारा था और इसहाक के बेटे यानी इब्राहिम के पोते जैकब की नस्लें ही यहूदी कही जाती हैं। जैकब के बेटों ने ही सामूहिक तौर पर कनान में इजराइलों का देश बनाया था। तो वहीं ईसाई धर्म की ग्रंथ बाइबल में भी इब्राहिम से यहूदियों के वंशज होने का जिक्र है। ईसाई धर्म भी दावा करता है कि ईसा मसीह भी इब्राहिम के ही वंशज थे। इसके अलावा इस्लाम के पवित्र धर्म ग्रंथ में भी इब्राहिम का ही उल्लेख मिलता है। माना जाता है कि मुस्लिमों के सबसे आखिरी और प्रमुख पैगंबर मोहम्मद, जो कि एक अरब थे, वो इब्राहिम के बेटे इस्माइल के वंशज थे। इस तरह जहाँ यहूदी धर्म में इब्राहिम यहूदियों और ईश्वर के बीच पिता के तौर पर संबंधी बताए जाते हैं, तो वहीं ईसाई धर्म में वह ईश्वर को मानने वाले सभी लोगों, यहूदी और गैर यहूदी दोनों, आध्यात्मिक पुरखों के तौर पर देखे जाते हैं। इस्लाम धर्म में उन्हें इस्लामी पैगंबर की कड़ी में से एक के तौर पर देखा जाता है, जिसमें शुरुआत आदम से हुई थी और आखिरी पैगंबर मोहम्मद थे। तो वहीं ओल्ड टेस्टामेंट की पहली बुक जेनेसिस में इब्राहिम के जीवन के बारे में लिखा है। इब्राहिम को अपने पिता तौरा को छोड़कर कनान में रहने के लिए कहा था। यह आदेश उन्हें करीब 2000 ईसा पूर्व मेसोपोटामिया और हारान को छोड़कर कनान और मिस्र जाने के लिए मिला था। इस पुस्तक के मुताबिक ईश्वर का कहना था कि कनान अब इब्राहिम और उनकी नस्लों का घर होगा। कनान आज के इसराइल, फिलिस्तीन और जॉर्डन का कुछ हिस्सा है। इब्राहिम और उनकी बीवी सारा के बेटे इसहाक को ये विरासत मिली, जबकि इसहाक के सौतेले भाई इस्माइल से भी वादा किया गया था कि वह एक महान राष्ट्र का संस्थापक कहलाएगा। और इन्हीं मान्यताओं के अनुसार सब उन्हीं को फॉलो करते हैं और इसी के चलते ये जंग है। अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही। बने रहिए वन इंडिया के साथ।